Hello friends, welcome back to my channel English Ivy. This is Dr. Anu Pandey and I hope you are all having a wonderful day. Guys, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है क्लासिफिकेशंस ऑफ नाउन्स। मैंने यहाँ पर क्लासिफिकेशंस इसलिए बोला है क्योंकि नाउन्स को अलग अलग कई तरीके से क्लासिफाई किया गया है। जैसे नाउन्स का एक क्लासिफिकेशन है जहाँ पर नाउन्स को प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन इनमें डिवाइड किया गया है। दूसरा एक क्लासिफिकेशन है जहाँ पे नाउन्स को काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन इस तरह डिवाइड किया गया है। एक तीसरी भी तरह का क्लासिफिकेशन है जहाँ पर नाउन को कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन इस तरह डिवाइड किया गया है। इसके अलावा नाउन का एक और क्लासिफिकेशन है जिसमें नाउन्स को प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन इस तरह से 5 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इस वीडियो में हम डिफरेंट क्लासिफिकेशंस के बारे में जानेंगे ही, इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि कोई नाउन किस किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। जैसे कि ये पेन है, ये कॉमन नाउन भी है, काउंटेबल नाउन भी है और कॉन्क्रीट नाउन भी है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि कैसे कोई एक नाउन किसी एक कैटेगरी से नहीं बल्कि नाउन की कई कैटेगरी से बिलोंग करता है, और इसके साथ साथ आप ये भी बता पाएंगे कि कौन सा नाउन नाउन्स की किस किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ नाउन। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले तरह के क्लासिफिकेशन में सारे नाउन्स को 2 भागों में बांटा गया। पहला प्रॉपर नाउन और दूसरा कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन में उन सारे नाउन्स को रखा गया जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर का विशेष नाम होते हैं। एग्जाम्पल, जैसे इस विशेष कंट्री का नाम है इंडिया। इसी तरीके से इस पर्टिकुलर टावर का नाम है आईफेल टावर। और प्रॉपर नाउन को छोड़कर बाकी सारे नाउन्स को कॉमन नाउन में रखा गया। कॉमन नाउन यानी कि सामान्य नाम जो किसी एक वर्ग का नाम होने के साथ साथ उस वर्ग के सभी सदस्यों का भी नाम होते हैं, यानी कॉमन होते हैं, सामान्य होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे एक वर्ग या क्लास का नाम है फ्लावर और उस वर्ग के सभी सदस्यों को भी फ्लावर कहा जाएगा। सभी भावनाएं या फीलिंग जिन्हें हम अपने 5 सेंसेस में से किसी भी एक सेंस के द्वारा ग्रहण नहीं कर सकते हैं, उन सब भावनाओं या फीलिंग्स के नाम भी कॉमन नाउन में रखे गए, जैसे हेट। दूसरे तरह के क्लासिफिकेशंस में सारे नाउन्स को फिर से 2 भागों में बांटा जाता है। पहला काउंटेबल नाउन और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन्स में उन सारे नाउन्स को रखा गया जिन्हें गिना जा सकता है, जैसे बुक्स, यहाँ पे काउंट की जा सकती है, 1 बुक, 2 बुक्स, 3 बुक्स। इसी तरह से अ बंच ऑफ ग्रेप्स, यहाँ पर चूंकि एक बंच है, एक गुच्छा है, इसलिए इसे कहेंगे अ बंच ऑफ ग्रेप्स। लेकिन अगर यहाँ पे 2 बंच हो तो उन्हें कैसे गिना जाएगा? 1, 2, यानी 2 बंचेस ऑफ ग्रेप्स, यानी इन्हें हम काउंट कर सकते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन्स में उन नाउन्स को रखा गया जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता, जिन्हें गिना नहीं जा सकता। जैसे सॉल्ट, इस स्प्रिंकलर में रखे हुए सॉल्ट को काउंट नहीं कर सकते कितने कण हैं उसके। इसी तरीके से भावनाएं या फीलिंग्स, उनको नहीं काउंट किया जा सकता, जैसे 1 रेस्पेक्ट, 2 रेस्पेक्ट, इस तरह से काउंट नहीं कर सकते हैं। तो वे सारी भावनाओं या फीलिंग्स के नाम को भी अनकाउंटेबल नाउन में रखा गया। तीसरे तरह के क्लासिफिकेशंस में सारे नाउन्स को फिर से 2 भागों में बांटा गया और इस क्लासिफिकेशन का यूज़ ज़्यादातर ओल्ड इंग्लिश में किया जाता था। तो इन नाउन्स को 2 भागों में बांटा गया। पहला कॉन्क्रीट नाउन और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन में उन सारे नाउन्स को रखा जाता है जिन्हें हम अपने 5 सेंसेस द्वारा ग्रहण कर सकते हैं, यानी कि उन्हें या तो देख सकते हैं या फिर सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, उन्हें टेस्ट कर सकते हैं या फिर उन्हें टच कर सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे लायन, फ्रेंड। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में उन सारे नाउन्स को रखा गया जिन्हें हम अपने इन सेंसेस के द्वारा ग्रहण नहीं कर सकते, किसी भी एक सेंस के द्वारा ग्रहण नहीं कर सकते हैं। जैसे करेज यानी साहस, फ्रेंडशिप यानी दोस्ती। उसके बाद अगला क्लासिफिकेशन जिसमें नाउन्स को 5 अलग अलग क्लास में डिवाइड किया गया। पहला प्रॉपर नाउन जिसमें कि विशेष नाम आते हैं, जैसे इंडिया। दूसरा कॉमन नाउन जिसमें कि सामान्य नाम आते हैं, जैसे फ्लावर। तीसरा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन उन तत्व या सामग्रियों के नाम होते हैं जिनसे कि दूसरी वस्तुएं बनाई जाती हैं, जैसे वाटर। चौथा व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवरों के समूह के नाम को कलेक्टिव नाउन कहा जाता है, जैसे लोगों के समूह के नाम को क्राउड कहते हैं, तो ये कलेक्टिव नाउन्स में आते हैं। पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में उन सारे आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स या फीलिंग्स के नाम आते हैं जिन्हें हम अपने सेंसेस द्वारा ग्रहण नहीं कर सकते हैं। आइए अब एक और क्लासिफिकेशन देखते हैं जिसमें कि नाउन को पहले 2 अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन।
प्रॉपर नाउन चूँकि किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का विशेष नाम होता है, इसलिए इसे काउंट नहीं किया जा सकता है। जैसे इंडिया, इस कंट्री का नाम है इंडिया। इंडिया को काउंट नहीं कर सकते क्योंकि ये एक ही नाम है, एक विशेष कंट्री का विशेष नाम है। तो इस तरह से प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही लिखे जाते हैं। जैसे इंडिया, इंडिया को 2 इंडियाज़, 3 इंडियाज़ नहीं लिखा जा सकता है, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे। प्रॉपर नाउन के अलावा जितने सारे नाउन्स थे उनको कॉमन नाउन में रखा गया और कॉमन नाउन को फिर से 2 भागों में बाँटा गया। वे कॉमन नाउन जिन्हें काउंट किया जा सकता है यानी जिन्हें गिना जा सकता है, काउंटेबल नाउन कहते हैं। और वे कॉमन नाउन जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता है उनको अनकाउंटेबल नाउन में रखा गया। और फिर से जो काउंटेबल नाउन है उनको 2 भागों में बांटा गया, कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वे काउंटेबल नाउन जिन्हें हम अपने सेंसेस के द्वारा ग्रहण कर सकते हैं वे काउंटेबल कॉन्क्रीट नाउन कहलाते हैं, और वे काउंटेबल नाउन जिन्हें हम अपने सेंसेस के द्वारा नहीं ग्रहण कर सकते हैं उन्हें काउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इसी तरीके से अनकाउंटेबल नाउन को भी 2 भागों में बांटा गया, कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन में वे सारे अनकाउंटेबल नाउन आते हैं जिन्हें हम अपने सेंसेस के द्वारा ग्रहण तो कर सकते हैं लेकिन उन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं। और अनकाउंटेबल का जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है उसमें उन नाउन्स को रखा गया जिन्हें ना हम अपने सेंसेस के द्वारा ग्रहण कर सकते हैं और ना ही हम उन्हें काउंट कर सकते हैं। तो इस तरह से कॉमन नाउन्स को 4 भागों में बांट दिया गया है। पहला काउंटेबल कॉन्क्रीट नाउन, दूसरा काउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तीसरा अनकाउंटेबल कॉन्क्रीट नाउन और चौथा अनकाउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आइए अब इन चारों भागों में कौन कौन से नाउन आते हैं ये देखते हैं। काउंटेबल कॉन्क्रीट नाउन में वे सारे कॉमन नाउन्स आते हैं जिन्हें हम काउंट भी कर सकते हैं और जो कॉन्क्रीट होते हैं यानी जिन्हें हम अपने सेंसेस के द्वारा ग्रहण कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे गर्ल, और इसे काउंट भी कर सकते हैं, 1 गर्ल, 2 गर्ल्स, 3 गर्ल्स। इसी तरह से सिटी, 1 सिटी, 2 सिटीज़, 3 सिटीज़। और इसके अलावा लगभग सारे कलेक्टिव नाउन भी काउंटेबल कॉन्क्रीट नाउन में आते हैं। जैसे फैमिली, फैमिली को भी काउंट किया जा सकता है, 1 फैमिली, 2 फैमिलीज़, 3 फैमिलीज़। फैमिली एक कलेक्टिव नाउन है जो कि किसी परिवार के एक सदस्य के समूह को कहा जाता है। इसी तरह से टीम जो कि एक कलेक्टिव नाउन है, इसे काउंट भी किया जा सकता है, 1 टीम, 2 टीम्स। काउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन में वे एब्स्ट्रैक्ट नाउन आते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, हालांकि उनकी संख्या बहुत कम होती है। यानी कि वे सारे नाउन्स जिन्हें हम अपने किसी भी सेंस के द्वारा ग्रहण नहीं कर सकते हैं लेकिन उन्हें हम गिन सकते हैं, उन्हें हम काउंट कर सकते हैं। जैसे आइडिया, विश, आइडिया को हम काउंट कर सकते हैं, 1 आइडिया, 2 आइडियाज़, 3 आइडियाज़। इसी तरह से विश, 1 विश, 2 विशेस, 3 विशेस, इन्हें हम काउंट कर सकते हैं। और इसके अलावा थोड़े से कलेक्टिव नाउन्स भी आते हैं, वे कलेक्टिव नाउन्स जो कि आइडियाज़ या फिर कॉन्सेप्ट के ही समूह का नाम होते हैं। जैसे अ चेन ऑफ इवेंट्स यानी घटनाक्रम की श्रृंखला, अ पैक ऑफ लाइज यानी झूठ का एक पुलिंदा। अनकाउंटेबल कॉन्क्रीट नाउन में वे सारे कॉमन नाउन्स आते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते हैं, लेकिन हम उन्हें अपने सेंसेस के द्वारा ग्रहण कर सकते हैं। एग्जाम्पल वाटर, फर्नीचर। और इसके अलावा सारे मटेरियल नाउन्स आते हैं जैसे गोल्ड, वुड। इनमें से हम किसी को भी काउंट नहीं कर सकते लेकिन हम इन्हें अपने सेंसेस के द्वारा देख सकते हैं, सुन सकते हैं या छू सकते हैं। अनकाउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट, इस कैटेगरी में वे सारे आइडियाज़, कॉन्सेप्ट्स या फिर फीलिंग्स आती हैं, भावनाएं आती हैं जिन्हें हम अपने सेंसेस द्वारा ग्रहण भी नहीं कर सकते हैं और जिन्हें हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं। जैसे काइंडनेस, ऑनेस्टी, करेज। तो इस तरह से आप देख रहे हैं इस क्लासिफिकेशन की वजह से कि एक ही नाउन कई कैटेगरीज में आता है। जैसे टीम ले लीजिए, टीम एक कलेक्टिव नाउन भी है, कॉन्क्रीट नाउन भी है, काउंटेबल नाउन भी है और कॉमन नाउन भी है। इसी तरह से वाटर जो कि एक कॉन्क्रीट नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है और साथ में कॉमन नाउन भी है। तो आइए चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। आई विल शो यू अराउंड द सिटी, मैं तुम्हें शहर घुमाऊंगा। यहाँ पर सिटी एक नाउन है जो कि कॉमन नाउन है, काउंटेबल नाउन है और कॉन्क्रीट नाउन है। आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक विचार है। यहाँ पर आइडिया जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो कॉमन नाउन भी है और काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन इसलिए क्योंकि उसके आगे एन जोड़ करके उसकी काउंटिंग की गई है, एक विचार, एक आइडिया। हिज स्टोरी वॉज अ पैक ऑफ लाइस, उसकी कहानी झूठ का एक पुलिंदा थी। अ पैक ऑफ लाइस जो कि यहाँ पर क्या है, कॉमन नाउन है, काउंटेबल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और कलेक्टिव नाउन है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।